आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं अतीक अशरफ कत्ल की और शाइस्ता परवीन की। जी हां, अब तक का अपडेट देता चलूं। आपने सुना होगा कि कल जो अतीक अहमद के वकील हैं मिश्रा जी, उनके घर के पास बम फेंका गया। हालांकि बम देसी था, लेकिन दहशत फैलाने के लिए काफी था। बम क्यों फेंका गया? क्या वकील को डराने की कोशिश की गई? जैसा कि दया शंकर मिश्रा ने कहा, एडवोकेट दया शंकर मिश्रा ने कहा कि उनको डराने की कोशिश की जा रही। आखिर कौन लोग हैं जो दया शंकर को डराने की कोशिश कर रहे हैं? नंबर एक, दहशत तो फैलाई गई, शुरुआत तो हो गई, एक्शन का रिएक्शन कहीं दिखाई देने लगा, डराया जाने लगा। सवाल नंबर दो, आज जो 3 शूटर थे उनको रिमांड पर दे दिया गया। ये ताजा अपडेट है। उनको रिमांड पर 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। और आज जब अदालत में उन तीनों शूटरों को पेश किया गया तो सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई थी, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी शूट कर दिए जाएं, इन्हें भी कोई मार दे। इसलिए काफी जो है शील्ड में लाया गया था। अतीक को शील्ड में नहीं लाया गया, जबकि अतीक के घर से बार बार कहा जा रहा था, अतीक ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत की थी। इसके बावजूद उनको खुलेआम आम आदमी की तरह लेके पहुंच गई थी पुलिस। लेकिन आज जो 3 शूटर थे उनको शील्ड के साथ पुलिस लेकर के गई, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी शूट कर दिए जाए। कोई इनपुट नहीं था, लेकिन डर था। जहां इनपुट था वहां कोई डर नहीं था। खैर, तो ये दूसरा है। तीसरा ये है कि शाहगंज जो पुलिस थी उसमें एसआईटी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 5 पुलिस को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें शाहगंज का एसएचओ भी शामिल है। तो 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। ये अब तक की अपडेट है। लेकिन जो खबर हम लेकर के हाजिर हुए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। मैंने लिखा है कि ये जो शाइस्ता परवीन और अतीक अशरफ का कत्ल है, इसका कनेक्शन बीएसपी से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीएसपी का कनेक्शन कैसे हो गया, इसमें बीएसपी का क्या लेना देना है, बीएसपी बीच में कहां से आ गई? कहीं ये कोई ब्रेकिंग बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, कहीं कोई किस्सा और कहानी तो नहीं कहा जा रहा है? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई यह है कि बीएसपी का बड़ा कनेक्शन है और इस बात का एतराफ खुद शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की वाइफ ने किया। जी हां, उन्होंने किया, लेकिन अभी नहीं किया, आज नहीं किया, अभी कहीं उन्होंने बाइट नहीं दी, कोई बयान नहीं दिया। मैं ये क्लियर करता चाहूं, तो बयान दिया कब? दरअसल 27 फरवरी 2023 को यह खत उस वक्त शाइस्ता परवीन ने लिखा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और सुप्रीम कोर्ट में। उसमें यह कहा था कि दरअसल जब से मैं बीएसपी की मेयर उम्मीदवार बनाई गई हूं, या ये चर्चा आ गई है कि मैं इलाहाबाद प्रयागराज से मेयर की उम्मीदवार हो जाऊंगी, उस वक्त से हमारे खिलाफ आपके एक कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज के कमिश्नर और एसटीएफ के हेड वो पूरी साजिश कर रहे हैं ताकि मुझे रोका जा सके चुनाव लड़ने से। और इसीलिए ये पूरा मंसूबा बनाया गया। ये 27 फरवरी 2023 को शाइस्ता परवीन ने एक खत में इस बात का इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा था कि ये बीएसपी में शामिल होना हमारे लिए खतरे की घंटी बन गई और उस वक्त से हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। और यह साजिश कोई और नहीं बल्कि आपके एक कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ताकि किसी तरीके से अतीक अहमद के परिवार को फंसाया जा सके और उन्हें मारा जा सके। और यहां तक 27 फरवरी को शाइस्ता परवीन ने खत में लिख दिया था कि हमारे पति को यानी अतीक अहमद को, हमारे देवर यानी कि अशरफ को जेल से बाहर न लाया जाए, साबरमती की जेल से उन्हें बाहर न लाया जाए, क्योंकि पूरी साजिश जो है वो रची जा चुकी है। उन्हें जेल से बाहर लाया जाएगा और उमेश पाल कत्ल के मामले में उनका मर्डर कर दिया जाएगा, ऐसा खुद ये लिखा था शाइस्ता परवीन ने। यह खत मौजूद है और यही बात तकरीबन बरेली की जेल से मोहम्मद अशरफ ने भी कही थी। उसने भी एक खत लिखा था
तो दो दो खत मुख्यमंत्री को भी भेजे गए थे, कोर्ट में भी भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ हुआ नहीं। अब ये बीएसपी और अतीक का ये कनेक्शन क्या है, ये चुनाव कहां से बीच में आ गया? तो चुनाव तो अहम ही है, राजनीति तो ही है, भले ही माफिया डॉन आप अतीक को कहते रहे, आप गैंगस्टर कहे, वो सब अपनी जगह है। सियासत में कौन ऐसा है जो गैंगस्टर नहीं है? अब आप ये कह लें कि एक खुलकर के होता है जो, और एक ये कि खुफिया तौर पर होता है, लेकिन गैंग तो सभी चलाते हैं, वरना तो सियासत ही नहीं हो सकती। आज का जो माहौल है, मुझे तो यही लग रहा है। बहरहाल, अब बड़े बड़े लोग जो जेलों में थे आज क्या बने हुए हैं, सब आपको पता है। तो बीएसपी का कनेक्शन क्या है? देखिए, पहले शाइस्ता परवीन जो है वो एमआईएम में चली गई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गई थी। कब? जब उत्तर प्रदेश में 2022 का असेंबली चुनाव होना था, उसमें वो शामिल हो गए। उसमें उनका बेटा असद भी रैली में बराबर घूमता रहा, जिसके वीडियोस भी आप देखते होंगे, वो रैली के हैं दरअसल। उसमें वो उम्मीदवार बनाई गई, चुनाव लड़ा, लेकिन बहरहाल उसमें उनकी शिकस्त हुई। अब जब मेयर का चुनाव होना था, बल्दियाती निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होना था, तो जहां से भी इशारा मिला हो, लेकिन शाइस्ता परवीन ने एमआईएम को छोड़ दिया और अब बीएसपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बीएसपी भी चूंकि बहुत कमजोर हो गई थी 22 में, पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जो मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में एक सीट सिर्फ 403 में से जीत पाए। यह बहुत बड़ा धचका था, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुसलमान दलितों से दूर हो गया, यानी बीएसपी से मुसलमान दूर हो गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए, और उसके बाद धीरे धीरे करके तमाम जो मुस्लिम चेहरे थे बीएसपी की, वो सब खत्म हो गए। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि 22 के बाद इमरान मसूद को भी बीएसपी ने अपने साथ जोड़ लिया। इमरान मसूद जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। तो अब बीएसपी जो है वो अपना फिर से नेटवर्क, मुस्लिम नेटवर्क जो है वो मजबूत करना चाह रही थी, और उसकी शुरुआत उसने अतीक अहमद की अहलिया पत्नी शाइस्ता परवीन को शामिल करके और दूसरी तरफ इमरान मसूद को लाकर किया। यही बात जो है शायद लोगों को खल गई, क्योंकि अगर देखिए एमआईएम में तो सिर्फ मुस्लिम वोट करता है, बहुत कम ऐसा होता है कि जिसमें और दूसरी कौमें एमआईएम कर दें, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का खुला एजेंडा, वो जरूर मीम और भीम की बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद दलित उनके साथ जुड़ा नहीं है। दलित वोट बैंक अभी नहीं बन पाया, दलित आवाज नहीं बन पाई है, इसलिए वोट जो मिलता है असदुद्दीन ओवैसी को, वो मुस्लिम का ही मिलता है, चाहे जितने परसेंट हो, 2%, 3%, जो भी हो, लेकिन बाकी वोट नहीं मिलते। लेकिन बीएसपी अभी उसके पास दलित वोट बैंक है, और ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक मिल जाए तो जो भी उम्मीदवार है उसकी जीत तय है। और यही वजह थी कि अतीक अहमद की फैमिली को बीएसपी मायावती जो है उन्होंने शामिल किया। शामिल करने की एक बड़ी वजह और थी। यह ठीक है कि अतीक अहमद के खिलाफ स्टोरी चलाई गई, लेकिन 100 मुकदमे हैं, लेकिन वो अभी तक मुलजिम थे, मुजरिम नहीं थे। यह पहली बार ऐसा हुआ था कि उमेश अपहरण या अगवा करने के मामले में अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन यह शाइस्ता परवीन के ज्वाइनिंग के बाद की बात है, उमेश मर्डर के बाद की बात है, पहले की नहीं है। तो इसलिए मुकदमे तो सब पे होते हैं, जो सियासत करते हैं उन पे 2-4 मुकदमे, 10 मुकदमे, 20 मुकदमे होते ही हैं, और एक पूरी लिस्ट है अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सियासतदानों की, जिन पर बड़े बड़े मुकदमे हैं, 40 मुकदमे, 50 मुकदमे, 60 मुकदमे। हालांकि वो किसी के बारे में यह नहीं लिखा जाता माफिया डॉन, गैंगस्टर, कुछ नहीं लिखा जाता है। किसी मीडिया में हिम्मत नहीं कि राजा भैया को माफिया डॉन लिख दे, लेकिन है, दबदबा उनका है, पॉलिटिशियन है, और इस किस्म के
और कई हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि ये जो बीएसपी में शमूलियत है, ये बहुत बड़ी वजह बन गई थी। और इसी का जिक्र शाइस्ता परवीन ने किया था कि जब से मैं बीएसपी में शामिल हुई हूं और यह कहा गया है कि मैं मेयर की उम्मीदवार बनाई जाऊंगी, तब से मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। और ये जो उमेश का कत्ल किया गया है, उमेश पाल का, ये मेरे पति ने नहीं किया, मेरे किसी घर वाले ने नहीं किया है। इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए महोदय, सीबीआई से जांच कराई जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहा कि आप इसकी जांच कराएं, इसमें आपके ही एक काबीना मंत्री शामिल हैं और एसटीएफ के चीफ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर इसमें शामिल हैं, इसमें आप हमें बचाइए। लेकिन उस पर किसी ने गौर नहीं किया, किसी ने तवज्जो नहीं की, क्योंकि खुल्लम खुल्ला जैसे उमेश पाल की पत्नी ने एफआईआर लिखवा दी और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई, दनादन इनकाउंटर शुरू हो गए। फौरन आनन फानन में योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में बयान दे दिया कि माफियाओं को धूल में मिला दूंगा, बगैर सोचे समझे, बगैर गौर किए आप माफियाओं को धूल में मिलाइए। लेकिन जिस तरफ इशारा किया गया है, आप कानून व्यवस्था भी तो देखेंगे। अगर जांच की मांग की गई है तो उस पर भी तो गौर करेंगे कि अगर कोई जांच की मांग कर रहा है तो क्यों कर रहा है। कोई आपसे फरियाद कर रहा है तो आप तो सूबे के मुख्यमंत्री है, क्या आप किसी की फरियाद नहीं सुनेंगे, देखेंगे नहीं कि सच क्या है गलत क्या है। लेकिन कुछ भी नहीं सुना गया। उमेश पाल की पत्नी को भी गुमराह किया गया और एफआईआर करवा करके, और इतना बड़ा कांड हो गया। और इसीलिए आज वो खत जो है शाइस्ता परवीन का, वो गर्दिश कर रहा है, एक बड़ा सवाल बन के खड़ा हो गया है। अतीक अहमद की पत्नी ने बार बार यह कहा कि बरेली से हमारे देवर को और साबरमती जेल से हमारे पति को बाहर न निकाला जाए, इनका कत्ल कर दिया जाएगा, पूरा मंसूबा बना लिया गया है। जी हां, ये शाइस्ता परवीन को पता हो गया था। अदालत से फरियाद की थी कि अगर इनको जरूरत पड़े तो आप वीडियो के जरिए आप इनसे बयान ले लीजिए, पूछताछ कर लीजिए, लेकिन जेल के बाहर मत लाइए, इनका मर्डर हो जाएगा, इनका कत्ल कर दिया जाएगा। यही बात अशरफ ने भी कही थी, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। तो ये है बीएसपी का कनेक्शन। बहरहाल अब देखना यह है कि ये जो चिट्ठी है जो 27 फरवरी 2023 को लिखी गई है, ये अब नई जांच में, ये जो सुनवाई होने जा रही है 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या होता है। और ये जो यूपी सरकार अब कार्रवाई कर रही है कि 5 लोगों को सस्पेंड कर रही है और अब उनको रिमांड पर ले लिया गया, इतने दिनों तक रिमांड पर नहीं, बहरहाल अब रिमांड पर ले, इसका क्या असर होगा, क्या कहती है जाकर के यूपी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।